हेलो दोस्तों। तो आज मैंने बनाई ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी। ये सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि आप देख ही सकते हैं। और अगर आप इसको घर में एक बार बना के खा लेंगे ना, तो आप पिज़्ज़ा खाना तो भूल ही जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने वेजीज़ को कट कर लिया। वेजीज़ में हमने मेरे पास इतनी ही वेजीज़ रखी थी तो मैंने तो उतनी ही रखी हैं। आपके वहाँ अगर ज़्यादा हैं तो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने अनियन को कट किया और कट करने के बाद हमने उसकी एक एक लेयर को निकाल के अच्छे से रख लिया। उसके बाद हम टमाटो कट करेंगे, उसको भी हम क्यूब शेप में कट करेंगे और उसको भी कट करके हमें एक तरफ रख लेंगे। देखो यार, ये तो बहुत कॉमन वेजीज़ हैं, ये हर किसी के घर में होती ही हैं। अगर आपके घर में ये वाली वेजीज़ भी नहीं है ना, तो आप शायद मुझसे भी ज़्यादा गरीब हो। फिर टमाटो को क्यूब शेप में कट करने के बाद हम अपनी कैप्सिकम को कट कर लेंगे और उसको भी हम क्यूब शेप में ही कट करेंगे। तो टमाटो कट करके हमने साइड रख लिया और अब हम कैप्सिकम को भी कट करके साइड में रख लेंगे। तो ऐसे ही हमारी वेजीज़ तो कट कर ली हैं हमने। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। बट नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो यार, वैसे तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल सकती थी, बट लेकिन मैंने वो नहीं डाली क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा बातें करते करते वीडियो बनानी थी। तो मैंने बोला कि मुझे ये लॉन्ग वीडियो ही डालनी है। तो इस तरह से हमने वेजीज़ को कट करके रख लेंगे और उसके बाद हम अपनी ब्रेड स्लाइस में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और अगर कम कम कंजूसी करके लगाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे और मेयोनीज़ को भी हम इसमें लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। वैसे इसमें मुझे एक बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाके जो पिज़्ज़ा खाती हूँ ना, उसका जो बाहर की आउटर लेयर होती है ना, वो वाली हमेशा से बच जाती है। वो हम खा नहीं पाते, वो बहुत मोटी सी लगती है। तो उसके हिसाब से तो यार ब्रेड पिज़्ज़ा मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि इसकी लेयर भी बहुत पतली होती है और बढ़िया क्रंची भी हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो इसके बाद हम इसमें चीज़ डाल लेंगे ऊपर से थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसमें वेजीज़ को अच्छी तरह से सजा सजा के पुट कर लेंगे। मैंने तो बहुत सजा सजा के डाली है, आप जैसे डाल सकते हो डालिएगा। गर्मियों में तो यार वैसे भी बाहर जाके खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है बाहर जाने में। इसलिए मैं सोचती हूँ कि घर पे ही मैं जितना बना के खा सकूँ खा लूँ, मैं बाहर ना जा पाऊँ, क्योंकि गर्मी में पसीना अलग बह रहा होता है और खाने जाओ तो फिर कितना अजीब हो जाता है। इसलिए घर में एसी में बैठ के खाओ आराम से और मज़े लो। तो उसके बाद हम इसके ऊपर से वेजीज़ पुट करने के बाद अच्छे से चीज़ डाल लेंगे, भर भर के चीज़ डाल लेंगे, क्योंकि चीज़ हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये तो मुझे पता ही है। और उसके बाद हम दूसरे अपनी ब्रेड को भी कवर कर लेंगे, उसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ डाल के उसको भी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और उसके बाद हम उसमें वेजीज़ को सजा लेंगे अच्छी तरह से, जैसे हमने पिछले वाले में सजाया था। और इस रेसिपी में हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको किसी भी स्टोर में मिल ही जाएंगी अगल बगल, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसी तरह से हम इसको भी अच्छे से लगा लेंगे और उसको भी तैयार करने के बाद से हमें इन ब्रेड को अच्छी तरह से टोस्ट करने के लिए रखना है। और फिर इसमें सारी वेजीज़ को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसमें भी फिर से ऊपर से भर भर के चीज़ डाल लेंगे। और अब हमारे दोनों ब्रेड पिज़्ज़ा टोस्ट होने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हमें जितने भी बनाने हैं हम उन सबको बना के साइड रख लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से इन्हें टोस्ट करो और गर्मा गर्म खाओ। तो उसके बाद हम तवे में थोड़ा सा बटर लगा के उसे लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि हमारा जो टोस्ट है वो जल ना जाए नीचे से। इस तरह से चीज़ पिज़्ज़ा को तैयार करने के बाद हम उसे अच्छे से ढक लेंगे। तब तक इसे हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और जैसे ही हमारा चीज़ आपको मेल्ट होता हुआ दिखेगा तो उसको हम निकाल के बर्तन में रख लेंगे और उसके बाद हमने दूसरे वाले को भी अच्छे से सेक लेंगे। उसी तरह से इसको भी कवर करके रख लेंगे और तब तक नहीं हटाएंगे जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। बनाते बनाते खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि मन कर रहा था जो बन चुका है उसे अभी खा लूं, बट लेकिन मुझे वो वीडियो पे लेना था और उसकी फ़ोटोज़ भी खींचने थे, इसलिए मैंने उसे नहीं खाया, नहीं तो मैं खा लेती। उसके बाद हम इसमें ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और केचप के साथ इसे सर्व करेंगे। और तैयार है हमारा ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है।